हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29th ऑफ दिसंबर 2025। 2 दिन रह गए केवल इस साल को खत्म होने में, which is 30th and the 31st. I would like you all to write in the comment box how was your 2025. आई एम श्योर कुछ तो आपका एक कंक्लूजन रहेगा ना। अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रॉफिटेबल रहा, ब्रेक इवन रहा या फिर आप लॉस में रहे। हर चीज को एनालाइज करिए। वर यू present in the market in a very logical way or you were trading randomly? आप गेम खेल रहे थे मार्केट में या एक सीरियस बिजनेस की तरह ले रहे थे? आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर रहे थे या आप लॉस तो बढ़ा लेके बैठे रहे और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहे? When you will write it in the comment box, you will almost like communicate with yourself, right? So as there are only 2 days left, I would like to suggest you guys to really, at least for next 21 days, you can do this manifestation and really determine every day. Maybe you can write it on a paper that I want to make whatever amount you want to make every single day, right? पहले आप उसको पेपर पे लिखिए, right? Then you read it out loud. Maybe you can record it, right? I will ensure that I will not be greedy. I will be very systematic. I will reward my stop loss and I will ensure that I every day book small profits. Write it on a paper, repeat it, record in your own voice, and listen to that voice at least whatever time you can listen, morning, evening, daytime, evening, whatever. A lot of things will change in your own learning process. You will feed your subconscious mind every day कि आपको ये mistakes नहीं करनी है. You have to really work upon yourself. Stock market में आप कोई strategy ले आओ, no matter whatever is the winning rate, but the biggest strategy is the mind game that market plays with you. उसको आपको फाइन ट्यून करना है, उसको आपको हार्ड वायर करना है, मतलब अपने माइंड को हार्ड वायर करना है, अपने दिमाग को जो है ना ओवर पावर नहीं करने देना है। तो उसके लिए ये मैनिफेस्टेशन करिए, आप 21 डेज के लिए करिए एंड देखिए आप क्या क्या चेंजेस अपने, और रोज लिखिए आके कि आज मैंने ये गलती की थी, आई विल नॉट कमिट इट टुमारो। जैसे आपने ओवर ट्रेड कर लिया, या आपने पोजीशनल साइजिंग बहुत बड़ी बना ली, या आपने अपने स्टॉप लॉस को ऑनर नहीं किया, या आपने एंट्री गलत लिख ली। जो भी आपने गलत किया वो आके लिखिए। जो आपने अच्छा किया उसको 10 बार लिखिए, जो आपने गलत किया उसको 1 बार लिखिए और दिमाग में डालिए कि ये मुझे अब नहीं कमिट करना है। यू अंडरस्टैंड द बेस्ट थिंग दैट हैपन, यू राइट मेनी टाइम्स, सो योर माइंड एब्जॉर्ब इट कि ये चीज़ मुझे करनी है, और जो नहीं करना उसको 1 बार लिख के और उसको बस मेंटली डिसाइड कर लो कि ये मैं नहीं रिपीट करूँगा। एनीवे, शुरू करते हैं। देखो, मेरा जॉब है आप लोगों को एजुकेट करना, मेरा जॉब है आप लोगों को, आई शुड बी एबल टू मेक यू पीपल who are very strong in the market, who do not come with a perspective of creating huge profits, but come with a mind that I will save my capital, I will protect my capital. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, कैसे रिस्क मैनेज करूँ, कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करो ग्रेजुअली, स्लोली, साइलेंटली, बट नॉट ओवर डू एनीथिंग, राइट? तो एनीवे स्टार्ट करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में, एंड आई रियली विश कि ऑल ऑफ यू have the most wonderful 2026. This is a place of logic, reasoning and everything that you can think about. So here is Nifty's chart. Nifty जो है ना एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है, और मुझे लगता है जो प्राइस है ना एक नैरो रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। I am just hoping that Nifty doesn't break this trend line, और अगर ब्रेक करती है तो 25,700 का एक आपको लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखाई दे सकता है। इन माई ओन पर्सपेक्टिव आई बिलीव मार्केट को थोड़ा चलना जरूर चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले समय में देखते हैं। और कल हम निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आई जस्ट वांट टू गो थ्रू एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन ऑन द 30th December, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो हियर इज द ऑप्शन चेन, आपके सामने लगी हुई ऑप्शन चेन, और इस ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं तो आज कॉल राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव थे। आप देखो 25,950 पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड अप ऑन द कॉल साइड, 26,000 पे 1.58 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड अप, 26,050 पे 48,000, 26,100 पे 88,000 and 26,150 पे about 33,000 contracts have been written. Whereas on the put side बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है, राइट? कल की जो एक्सपायरी है वो एज ऑफ नाउ देखो यहाँ पे देखो आप 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन कॉल साइड, राइट? अगर ये 3 लाख से आपको संख्या नीचे दिखती है, लेट्स से 2 लाख और 1.5 लाख कुछ ऐसे नीचे जाता है, और यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखता है,
तब मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है. सो अंटिल यू सी कॉल अनवाइंडिंग एंड पुट राइटिंग इंक्रीजिंग, कॉल राइटिंग रिड्यूस हो, पुट राइटिंग इंक्रीज हो, मुझे नहीं लगता कि 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होगा. तो एनीवे दैट्स दैट. और एक बार चल के बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी. और हियर इज़ द बैंक निफ्टी, वो भी 30 दिसंबर को ही एक्सपायरी हो रही है. आज अगर देखा जाए ना तो बैंक निफ्टी वॉज मच मोर वीकर देन द निफ्टी. और आज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 59,000 पे ऑलमोस्ट लाइक 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन एंड 59,900 पे और 59,800 पे जो है थोड़े से पुट राइटर्स आए हैं. आई वुड बिफोर आई प्रोसीड ऑन आई वुड लाइक टू सी कि किस इंडेक्स में क्या हुआ. तो आज इंडिया विक्स आप देखोगे इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है अबाउट 6% के आसपास का. आज निफ्टी मेटल बहुत स्ट्रांग थी, राइट. बट निफ्टी मेटल जो है ना इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि निफ्टी को अपने साथ ले जा सके ऊपर. बट नीचे गिरने से थोड़ा बहुत तो इसने कोशिश किया रोकने का. आप देखेंगे PSU बैंक्स वर प्रीटी नेगेटिव इन द मॉर्निंग. और निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में आज निफ्टी मेटल भी इसको रोक नहीं पाई क्योंकि निफ्टी मेटल में भी हायर लेवल से रेजिस्टेंस लग गया और दोनों नीचे की तरफ चल पड़े. तो इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में बहुत बुरी तरह गिरावट हुई है और जो हाईएस्ट जिसमें गिरावट हुई है वो है निफ्टी IT, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब में अच्छी खासी बाइंग आई है. इवन निफ्टी ऑटो वाज इन अ प्रीटी रेड कलर. सो overall market do not look at all good at this point of time, but yet whenever market falls it gives you opportunity. तो मेरे रडार पे 3 ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जो हुए बट क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा है ये नहीं चल रहे हैं. तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है फोर्स मोटर्स, जिसको कि मैं रडार पे रखूंगी. और ये फोर्स मोटर्स आपके सामने लगा हुआ है एंड यू कैन सी दैट हाउ द प्राइस हैज बीन स्लोली शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन. हियर ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट कर रहा है फोर्स मोटर्स में. एंड हियर इज द बैरियर. ये एक देखो मैंने आपको पहले भी फोर्स मोटर दे रखा है. आई हैव गिवन यू फोर्स मोटर अर्लियर एज वेल. अब अगर जो नेक्स्ट आपको बाइंग लेवल ढूंढना है ना तो नेक्स्ट बाइंग लेवल इसका आएगा अबव दिस प्लेस जो कि इसका 10 नवंबर का हाई है. मुझे लगता है कि ये ऊपर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है. लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं रखना चाहती हूँ ध्यान पे और जो मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक है वो मैंने कभी आप लोगों को बहुत लोअर लेवल पे दिया था, राइट. आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, राइट. ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो एक बार चल के क्विकली इसके ना फंडामेंटल्स देख लेते हैं आनंद राठी के. सो हियर इज आनंद राठी. इनका जो मार्केट कैप है 25,632 करोड़. P is about 74.7, ROC is about 56.3 and ROE is pretty good, right? और आप देखें company has delivered good profit growth. Company has written a good return on equity and company has been maintaining a healthy dividend payout and company's capital requirement has reduced, right? आप इनके देखोगे कि इनकी सेल्स जो है लगातार इंक्रीज हो रही है. 3 सालों की बात करें तो सेल्स डबल से ज़्यादा हो गई है. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की तो 44% से 46% पे आ गया है. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 43 से बढ़ के 100 करोड़ पे आ गया है. और EPS की बात करें तो डबल हो गया है, राइट. लगातार EPS में ग्रोथ हो रही है. अगर हम इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 2019 से अब तक इनकी 1030. ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो मैंने आपको बहुत लोअर लेवल पे दिया था एट अराउंड 700, राइट. उसके बाद इसमें स्प्लिट भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और ये स्टॉक जो है ना रुक नहीं रहा है, अनस्टॉपेबल है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% से 45% पे आ गए. और अगर हम EPS की बात करें तो EPS में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है और प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. अगर इनके हम एसेट्स की बात करें तो रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके इंक्रीज हुए हैं और थोड़े से इनके बोरोइंग्स बहुत नेग्लिजिबल है. अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे हैव अ नेट कैश फ्लो. डेटा डेज बहुत नॉमिनल से है. वर्किंग कैपिटल डेज हैव गॉन डाउन. और अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की तो 42.7% है और FIS होल्डिंग इज 5.56%. FIS ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है. DIS होल्डिंग इज अबाउट 8.73% और पब्लिक होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है. ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने आप लोगों को एक बहुत लोअर लेवल पे दिया था आनंद राठी को. आई शो यू कहाँ दिया था, वहाँ से इसने मल्टी बैगर रिटर्न आप लोगों को दी है. बिफोर स्प्लिट मैंने इसमें बाई दिया था करीब 350 पे. एक्चुअली जब रियल दिया था तो 700 पे बाई दिया था. उसके बाद इसमें 2:1 का स्प्लिट हो चुका है, राइट. तो मैंने करीब 350 के आसपास इसमें आप लोगों को बाई दिया था विच इज़ अराउंड 2 साल पहले.
और इसने जाके हाई लगाया है 3318 का, ऑलमोस्ट लाइक आपको 100% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। और आज की डेट में ये स्टॉक दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है, राइट। द स्टॉक इज वंस अगेन रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, राइट। तो ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, आपको आप कहीं से भी इस जोन में कहीं पे भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 2782। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं ना तो बेस्ट होता है, बिकॉज सी अगर 2 पॉइंट ऊपर चला गया, 10 पॉइंट नीचे चला गया, आप लोग लिखने लगते तो इसका क्या करें उसका क्या करें। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो, अपने मनी को मैनेज करो, थोड़ा पैसा यहाँ लगाओ, थोड़ा नीचे आता है तो और लगाओ, राइट। अच्छे स्टॉक्स को आपको लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करना ही करना है। तो आनंद राठी को आप ध्यान में रखें। और जो लास्ट स्टॉक जिसको मैं बात करना चाहती हूँ वो है पारादीप फॉस्फेट, राइट। ये भी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है जो कि काफ़ी समय से अंडर करेक्शन है, बट नाउ it's getting ready for an up move. So Paradeep Phosphate is another good stock that you can keep on radar. Let me just quickly have a look at it कि कुछ red flags तो नहीं हुए हैं as of now. Paradeep Phosphate. So the Paradeep Phosphate इसमें 16,784 करोड़ की कंपनी, P बहुत नॉमिनल है 17.2, ROC ROE ठीक ठाक है। और अगर हम बात करते हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, debtor days have reduced, promoter holding has increased, right? So अब क्विकली देखते हैं कि इनकी सेल्स कैसी हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखो लगातार इंक्रीज हो रही है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 51 करोड़ से 342 करोड़ पे आ गया है विद इन लास्ट 3 ईयर्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके ईपीएस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सेल्स की अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो इन्होंने अपनी सेल्स को लास्ट 6 सालों में 4 गुना से भी ज़्यादा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर कांस्टेंट। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, नेट प्रॉफिट हैज़ गॉन ऑलमोस्ट लाइक 6 टाइम्स। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से ईपीएस हैज़ बीन ऑल्सो ग्रोइंग इन अ डिसेंट वे। सो ओवरऑल मुझे इसमें कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करूँगी, आप लोग खुद भी जाके एक बार चेक करिए। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को एग्रेसिवली इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो पारादीप फॉस्फेट इज माय लास्ट स्टॉक। जस्ट लेट मी रीइटरेट वंस अगेन, पारादीप फॉस्फेट, आनंद राठी वेल्थ क्रिएशन एंड फोर्स मोटर्स। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। और आपको पता है आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, आपकी लड़ाई किससे होती है? आपका कॉम्बैट होता है पीपल हु हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एआई, high frequency trading, algo trading. They have inside information. They have everything that you don't have. You have just emotions. You look at the screen, okay, green ban गई candle, buy, buy, buy. Whereas they don't work like this. So अगर आपको अपने आप को capable बनाना है to combat these people, you have to learn. You have to educate. You have to become powerful. Do not come in the market without learning, because according to me, that's the biggest crime. All the best and keep learning, keep educating yourself in stock market, and there's huge amount of money that you can make from here. Bye bye, take care. I'm saying 2 दिन पहले लगातार बोलती रहूंगी कि आप लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुशियां आए आपके जीवन में। थैंक यू सो मच।